ओम शांति। आज की मुरली से हमने एक प्रश्न उठाया है कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा। तो बाबा ने उत्तर दिया है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं और हम सब के अंदर एक चाह होती है जानने की कि जिनके पूरे 84 जन्म होने हैं वो किस तरह की आत्मा होगी, उनका उद्देश्य क्या होगा अपने जीवन में, इस संगम युग में उनका मुख्य पुरुषार्थ क्या होगा। तो बाबा ने कहा है कि उनका विशेष पुरुषार्थ होगा नर से नारायण बनने का। अभी हम सब नर हैं, एक सामान्य आत्माएं हैं, परंतु बाबा इस संगम युग में हमें गुणों का खजाना सिखा रहे हैं। हम बाबा के इन्हीं खजानों को अपने जीवन में धारण करते जाते हैं और जितना हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करते हैं उतना ज़्यादा, उतना सुंदर हमारा भाग्य बनता है। ज्ञान की एक यही खासियत है कि आप जितना ज़्यादा धारण करोगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य सुंदर बनेगा। आपको यदि आपने सुन लिया और जाने दिया, आपने धारण नहीं किया, तो आपके जीवन में शायद वो जादुई परिवर्तन नहीं होंगे, परंतु जैसे जैसे आपने इस ज्ञान को धारण किया आपके जीवन में जादुई परिवर्तन होंगे। आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने लगेगा। आपका जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। इसीलिए बाबा को याद करिए, बाबा की मुरली को धारण करिए और बाबा अपनी मुरली को धारण करवाने इस संगम युग में ही आता है। हमें नर से नारायण बनाने इस मुरली के माध्यम से ही शिक्षाएं देता है। यदि बाबा की मुरली ना होती तो हम उनकी टीचिंग को कैसे जान पाते। कुछ बच्चे कितने बाद में आए, परंतु बाबा की मुरली ही है जिन्होंने हमें बांध के रखा, हमें अपने जीवन में इतना आगे बढ़ाया। जितना धन्यवाद करूं बाबा का उतना कम है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में सफलता के हर रास्ते खुले। वो मिले तो जीवन इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बना कि शायद कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। और मैं सच कहती हूँ कि सच में उन्हीं की खोज थी। वो ना मिलते तो अभी तक पता नहीं कहाँ भटकती रहती। इस संसार की चीज़ें हमें थोड़े समय के लिए अट्रैक्ट करती हैं और चाहे जो चीज़ हो मिल जाती है तो हम थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं, परंतु एक बाबा है जो मुझे अपने जीवन के हर क्षण में खुश रखता है, मेरे वाइब्रेशन को इतना हाई रखता है और एक वही है जिससे मन नहीं भरता। बाकी इस संसार की सारी चीज़ों से एक समय आने के बाद मन भर जाता है। तो सोचिए बाबा कितना ऊंचा है और बाबा अपनी मुरली के माध्यम से हमें कितना ऊंचा बनाता है। लेकिन ये सब तभी संभव हो पाया इस संगम युग में और इस मुरली के माध्यम से ही हम अपनी पढ़ाई को पढ़ पा रहे हैं, नर से नारायण बन पा रहे हैं। मुरली के माध्यम से ही हम अपने जीवन में मुरली के सद्गुणों को धारण करते हैं और जब हम सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं तभी हम नारायण बन पाएंगे। यदि हमने जीवन में इन टीचिंग्स को धारण नहीं किया तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, वो पैदा होती हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होती हैं और वो अपने जीवन के संघर्षों को जी रही हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता, परंतु बाबा का ज्ञान हमें मिला। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हों को परमात्मा ने स्वयं चुना अपनी टीचिंग्स देने के लिए, जिन्होंने हम बच्चों को अपना इतना सुंदर ज्ञान दिया जिससे हमारा भाग्य सुंदर बन रहा है। हम सतयुग के देवी देवता तो बनेंगे ही, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहाँ के महल हमें मिलेंगे, हम वहाँ के रहवासी होंगे, परंतु ये जो संगम युग है, कलयुग का अंत का समय, जहाँ इस संसार में इतनी अफरा तफरी है,
उसके बावजूद हर ब्राह्मण आत्मा का जीवन बहुत सुंदर है। कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें बहुत अधिक परेशान कर पाए। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें बाबा का ज्ञान मिला। बाबा का ज्ञान हमें सिखाया कि हमें नर से नारायण कैसे बनना है। हमें इस समय भी अपना जीवन सतयुगी राजाई की तरह कैसे जीना है। हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। तो ऐसा तभी संभव हुआ क्योंकि हमें बाबा की टीचिंग्स मिली। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।